ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड में आगे का वर्णन सुनिए। बूढ़ गिरा सुन सिय सकुचानी, भयब विलम्ब मातु भय मानी, दरि बड़ धीर राम उर आने, फिरी अनपनो पितु बसु जाने। सखी की रहस्य बड़ी बारी सुनकर सीता जी सकुचा गई। जब तो देर हो गई जान, उन्हें माता का भय लगा। बहुत धीरज धर कर वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में ले आई और उनका ध्यान करती हुई अपने को पिता के अधीन जानकर लौट चली। लेकन मिसमग मृग बिहग तरु, फिरय बहोरी बहोरी, निरख निरख रघुवीर छवि, बाढ़ प्रीति न थोरी। मृग पक्षी और बच्चों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम जाती और श्री रामचंद्र जी की छवि देख देख कर उनका प्रेम कम नहीं बढ़ रहा था, अर्थात बहुत ज़्यादा बढ़ता जाता है। जहाँ निकटन से उचाप विसूरति, चली राखी और श्यामल मूरति, प्रभु जब जात जान की जानी, सुख स्नेह शोभा गुण खानी। शिव जी के धनुष को कठोर जानकर वे विसूरति यानी मन में विलाप करती हुई हृदय में श्री राम जी को की सांवली मूर्ति को रखकर चली। शिव जी के धनुष की कठोरता का स्मरण आने से उन्हें चिंता होती थी कि ये सुकुमार रघुनाथ जी उसे कैसे तोड़ेंगे। पिता के प्रण की स्मृति से उनके हृदय में क्षोभ था, इसीलिए मन में विलाप करने लगी। प्रेमवश ऐश्वर्य की विस्मृति हो जाने से ही ऐसा हुआ। फिर भगवान के बल का स्मरण आते ही वे हर्षित हो गई और सांवली छवि को हृदय में धारण करके चली। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जब सुख स्नेह शोभा और गुणों की खांसी जानकी जी को जाते हुए जाना, परम प्रेम मैं मृदु मसकीनी, चारु चित्त भीति लिख लीनी, गई भवानी भवन बहोरी, बंद चरण बोली कर जोरी। तब परम प्रेम की कोमल स्याही बनकर उनके स्वरूप को अपने सुंदर चित्त रूपी वृत्त में चित्रित कर लिया। सीता जी पुनः भवानी जी के मंदिर में गईं और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़ के बोली, जय जय गिरिराज किशोरी, जय जय गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन चडानन माता, जगत जननी दामनी दुत गाता। हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा हिमांचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो। हे महादेव के मुख रूपी चंद्रमा की और एकटक लगाकर देखने वाली चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिक जी की माता, हे जगत जननी, हे बिजली की सी कांति युक्त शरीर वाली, आपकी जय हो। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, यमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभव परा भव करणी, विश्व विमोहनी स्वाबस बिहरणी। आपका न आदि है, न मध्य है, न अंत है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाली हैं, विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली हैं। पति देवता सुतीय महु, मातु प्रथम तब देख, महिमा अमित स कहीं कहीं, सहस शारदा शेष। पति को ईष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता, आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को 10,000 सरस्वती और शेष जी भी नहीं कह सकते। सेवत तो ही सुलभ फल चारी, वरदायनी पुरारी प्यारी, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे। हे भक्तों को मुँहमांगा वर देने वाली, हे त्रिपुर के शत्रु शिव जी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। मोर मनोरथ जानहुनी के, बसहु सदा उरपुर सबही के, कईयों प्रगट न कारण तेहि, असि कहीं चरण गए बय देही। मेरे मनोरथ को आप भली बात जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती हैं। इसी कारण मैंने आपको प्रकट नहीं कहा। ऐसा कहकर जानकी जी उनके चरण पकड़ लेती है।
विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरत मुस्कानी। सादर सिय प्रसाद सिर थरऊँ, बोली गौर हर सुहिय भरऊँ। गिरिजा जी सीता जी के विनय और प्रेम के वश में हो गई। उनकी माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुराई। सीता जी ने आदरपूर्वक उस प्रसाद या माला को सिर पर धारण किया। गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और बोली, सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। नारद वचन सदा सुचि शाखा, सो बरु मिलहि जाहि मनुराचा। ए सीता, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र या संशय भ्रम आदि दोषों से रहित और सत्य है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरुक्त हो गया वही वर तुमको मिलेगा। मनु जाहि राचौ मिलहि सो, बरु सहज सुंदर सांवरो। करुणा निदान सुजान सीलु, स्नेहु जानत रावरो। एहि बाति गौरी आशीष सुन, सिय सहित ही हर्षी अली। तुलसी भवानी ही पूज पुनि पुनि, पुनि मुदित मन मंदिर चली। जिसमें तुम्हारा मन अनुक्त हो गया वही स्वभाव से ही सुंदर सांवला वर श्री रामचंद्र जी तुमको मिलेगा। वह दया का खजाना सर्वज्ञ है, तुम्हारे शील और स्नेह को जानता है। इस प्रकार गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी समेत सभी सखियां हृदय में हर्षित हुईं। तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी जी को बार बार पूजकर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट चली। जानी गौरे अनुकूल सिया, ये हर्ष न जाए कहीं। मंजुल मंगल मूल, बाम अंग फरकन लागहीं। गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय को जो बड़ा हर्ष हुआ वह कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे। हृदय सराहत सिय लोनाई, गुरु समीप गवने दो बाई। राम कथा सब कौशिक पाही, सरल स्वभाव छुवत छल नाही। हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास गए। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका सरल स्वभाव है, छल तो उसे छूता भी नहीं। सुमन पाय मन पूजा कीनी, पुनि आशीष तुई भाई दीनी। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुन भय सुखारे। फूल पाकर मुनि जी ने पूजा की, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हों। यह सुनकर श्री राम लक्ष्मण सुखी हो गए। करि भोजनु मुनिवर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। विगत दिवस गुरु आय सुपाई, संध्या करन चले दो भाई। श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। इतने में दिन बीत गया और गुरु जी की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने चले। प्राची दिश शशि सुहावा, सी सुख सरस देख सुख पावा। बहुर विचारु कीन मनुमाही, सिय बदन समहिम कर नाही। पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी उसे सीता के मुख के समान देखकर सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि यह चंद्रमा सीता जी के मुख के समान नहीं है। जनमु सिंधु पुनि बिंदु विषु, दिन मलिन सकलंक। सिय सुख समता पाव किमी, चंदु बापुरो रंक। खारे समुद्र में तो इनका जन्म चंद्रमा का, फिर उसी समुद्र से उत्पन्न होने कारण विष इसका भाई। दिन में यह मलिन या शोभाहीन निस्तेज रहता है और कलंकी या काले दाग से युक्त है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे पा सकता है। घटई बड़ई बिरहिन दुखदाई, गसही राहु निज संदहि पाई। कोक शोक प्रद पंकज द्रोही, अवगुण बहुत चंद्रमा तो ही। फिर यह घटता बढ़ता है और विरहणी स्त्रियों को दुख देने वाला है। राहु अपनी संधि में पाकर इसे खा लेता है, ग्रस लेता है। चकवे को या चकवी के वियोग का शोक देने वाला और कमल का वैरी उसे मुरझा देता है कमल को। हे चंद्रमा, तुझमें बहुत से अवगुण हैं जो सीता जी में नहीं है। वैदेही मुख पट तर दीनी, होई दोष बड़ो अनुचित कीनी।
सिय मुख छवि विदु ब्याज बकानी, गुर पही चले निशा बढ़ जानी। अतः जानकी जी के मुख से तुझे उपमा देने में बड़ा अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की छवि का वर्णन करके बड़ी रात हो गई जान वे गुरु जी के पास चले। करि मुनि चरण सरोज प्रणामा, आयुष पाय कीर विश्रामा, विगत निशा रघुनायक जाके, बंधु बिलोक कहने अस लागे। मुनि के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया। रात बीतने पर रघुनाथ जी जागे और भाई को देखकर ऐसा कहने लगे। उयव अरुण अवलोकहु ताता, पंकज कोक लोक सुखदाता, बोले लखन जोरि जुग पानी, प्रभु प्रभाव सूचक मृदुबानी। सीता देखो, कमल चक्रवात और समस्त संसार को सुख देने वाले अरुणोदय हुआ है। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली कोमल वाणी से कहते हैं। अरुणोदया सकुचे कुमद, उदगन ज्योति मलीन, जिम तुम्हारे आगमन सुनी, मैं निपत बलहीन। अरुणोदय होने से कुमुदनी सुकुचा गई, तारा गणों का प्रकाश फीका फीका पड़ गया। जिस प्रकार आपका आना सुनकर सब राजा बलहीन हो गए हैं। नभ सब नखत करही उजियारी, तारी न सकही जाप तम भारी, कमल लोक मधुकर खगनाना, हर से सकल निसाय अवसाना। सब राजा रूपी तारे मंद प्रकाश करते हैं, पर वे धनुष रूपी महान अंधकार को हटा नहीं सकते। रात्रि का अंत होने से जैसे कमल, चकवे, भंवरे और नाना प्रकार के पक्षी हर्षित हो रहे हैं, ऐसे ही प्रभु सब भगत तुम्हारे, हुई हैं टूटे धनुष सुखारे। उयऊ भानु बिनु सम तब नासा, दुरे नखत जग तेजु प्रकाशा। वैसे ही हे प्रभु, आपके सब भक्त धनुष टूटने पर सुखी होंगे। सूर्य उदय होगा, बिना ही परिश्रम अंधकार नष्ट हो गया, तारे छिप गए, संसार में तेज का प्रकाश हो गया। रव निज उदय ब्याज रघुराया, प्रभु प्रताप सब नपहि दिखाया। तब भुज बल महिमा उदघाटी, प्रगति धनु विघटन परिपाटी। हे रघुनाथ जी, सूर्य ने अपने उदय के बहाने सब राजाओं को आपका प्रताप दिखलाया है। आपकी भुजाओं की बल की महिमा को उद्घाटित करने या खोलकर दिखाने के लिए ही धनुष तोड़ने की यह पद्धति प्रकट हुई है। बंधु वचन सुनि प्रभु मुस्काने, होय सुत सहज पुनीत नहाने। नित्य क्रिया करि गुर पहियाए, चरण सरोज सुभग सिर नाए। भाई के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर स्वभाव से ही पवित्र श्री राम जी ने शौच से निवृत्त होकर स्नान किया और नित्यकर्म करके गुरु जी के पास गए। आकर उन्होंने गुरु जी के सुंदर चरण कमलों में सिर नवाया। सतानंद तब जनक बुलाए, कौशिक मुन पहि तुरत पटाए। जनक विनय तिन आए सुनाई, हर से बोली लिए दो भाई। तब जनक जी ने सतानंद जी को बुलाया और उन्हें तुरंत ही विश्वामित्र मुनि के पास भेजा। उन्होंने आकर जानकी जनक जी की विनती सुनाई। विश्वामित्र जी ने हर्षित होकर दोनों भाई को बुलाया। सतानंद पद ब्रंदि प्रभु, बैठे गुरु पहि जाय। चलहु तात मुनि कहूँ तब, पठवा जनक बुलाए। सतानंद के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी गुरु के पास जा बैठे। तब मुनि ने कहा, हे तात, चलो जानकी जी ने बुला भेजा है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।